गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकाई 4 से पार्ट 4.2 जिसका नाम है गृह प्रवेश, ये एक कविता है। इसके कवि हैं सतीश जायसवाल। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी बुक में थोड़ा देखिएगा। मैं इस पाठ के बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि सतीश जायसवाल की ये जो कविता है गृह प्रवेश, इसमें कवि जो हैं वो एकाकी जीवन जी रहे हैं, अर्थात अकेलापन उनको बहुत ही परेशान करता है। और बताते हैं कवि कि किस प्रकार एकाकी जीवन, एकांत के सन्नाटे को यहाँ पे तोड़ने का उपक्रम किया गया है कि लोग अपने अकेलेपन से कितना परेशान हो जाते हैं और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में यही बताया है कि किस प्रकार अकेलेपन को दूर किया जा सकता है। कविता में ऊपरी दिखावे से भरा प्रेम, थके हारे व्यक्ति की व्यथा, एकाकीपन में जीवन का ठहराव तथा पक्षियों के प्रति प्रेम और अंत में सपनों में ही सही घर का घर हो जाना चित्रित किया गया है। कविता इन अनुभवों से गुजरते हुए हमारे अंदर एक संवेदना जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि व्यक्ति जब अकेला जीवन जीता है उसे अकेलापन महसूस होने लगता है और उसका अकेलापन, एकांत उसे परेशान करने लगता है। तो वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करता है वह इस पाठ में बताया गया है। देखिए बुक में। पहले लटकाई मैंने धान की बालियां वाली झालर, दरवाजे की चौखट पर फिर भेजा चिड़ियों को न्योता, गृह प्रवेश का विधिवत। चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। यहाँ पर कवि ने अपने एकांत जीवन के बारे में बताया है कि जब व्यक्ति एकांत से बहुत विचलित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, तो अपने एकांत जीवन को थोड़ा सा किसी के साथ बांटना चाहता है, किसी के साथ जीवन बिताना चाहता है और अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता है। उसके लिए व्यक्ति को क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या उपाय किया था, देखिए बताते हैं कि मैंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने घर की चौखट पर धान की बालियों की झालर लटका दी। और जब इन धान की बालियों को कुछ पक्षी चिड़ियों ने देखा तो वे आकर इस बालियों से आकर्षित होकर कुछ चिड़िया मेरे दरवाजे पर आने लगी और चिड़ियों ने भी मेरे इस न्योते को स्वीकार किया, बड़े ही मान से स्वीकार किया, क्योंकि धान की बालियों को लटकाकर मैं पक्षी को ही आमंत्रित कर रहा था, क्योंकि धान को देख कर के पक्षी ही उसे खाने के लिए आते हैं। तो स्वाभाविक था कि मैंने ही उन्हें धान की बालियों को दिखाकर उन्हें मेरे घर आने का न्योता दिया था। तो चिड़ियों ने भी उस आमंत्रण को सहज स्वीकार कर लिया और आई मेरे घर पर, मेरी चौखट पर दाना चुगा और बाहर ही बाहर दाना चुग करके वो वापस लौट गई। ऐसे लौट गई जैसे बाहर ही बाहर कोई अतिथि आते हैं किसी समारोह में, खाना खाते हैं बाहर और बाहर की बाहर ही वापस चले जाते हैं, घर के अंदर आते ही नहीं। इस प्रकार चिड़िया आई, बाहर से दाना चुगी और एक अतिथि के समान खा के चली गई। छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। यहाँ पर देखा मैंने कि जब किसी मेले के बाद मेले का स्थल जो है वो पूरी तरह वीरान और सुनसान हो जाता है, उसी तरह मेरा घर भी उन चिड़ियों के दाना चुग के चले जाने के बाद ऐसा लगा कि कोई समारोह में चिड़िया आई थी, मेहमानों की तरह दाना चुगी और चली गई। और जब वो चली गई तो मेरा घर फिर सूना हो गया और फिर से वही वीरानापन मेरे घर में दिखने लगा, छाने लगा। और वही ऐसा लगा कि कोई थका हारा व्यक्ति जब मेले से लौट के आता है और कैसे अकेलापन महसूस होता है और किस प्रकार वह परेशान होता है, वही मुझे आज फिर महसूस होने लगा।
तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर। उसने देखा कि जब मैं बाहर में धान की बालियाँ लटकाता हूँ तो चिड़िया आती बाहर की बाहर खा के चले जाती हैं और मेरे घर को फिर वीराना फिर सूना कर जाती है और मैं अकेला फिर रह जाता हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या उपाय करूँ, अब कुछ ना कुछ और दूसरा उपाय करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, घर के अंदर एक दीवार पर एक आईना लटका दिया। आईने के कांच में झांका तो 1 से 2 हुआ। देखा कि आईने के अंदर देखा तो उसे लगा कि 1 से 2 दिखने लगे। उसे संतोष हुआ। अपनी ही छाया ने समझाया सूनापन कुछ तो दूर हुआ। वह अपनी ही प्रतिबिंब को आईने में देखकर थोड़ा खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि मेरा कुछ अकेलापन दूर तो हुआ, मैं 1 से 2 हो गया। और ऐसे ही जब उस आईने को चिड़िया देखती है तो चिड़िया भी उस आईने को देखकर अंदर आने लगती है। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। वो सोचता है कि इसी प्रकार सपने में भी मैं 1 से 2 हो जाता हूँ। कल्पना में जैसे आईने में मैं 1 से 2 हो गया, ऐसे ही जब रात में सपनों में मैं नींद में जब सोऊंगा तो मैं वहाँ भी 1 से 2 हो जाऊँगा और मेरा घर धीरे धीरे फिर घर बन जाएगा। अर्थात वो जो चिड़िया है वह फिर अंदर उस आईने को देखने के लिए जब आने लगेगी तो मेरा घर ऐसा लगेगा कि घर में कोई सदस्य है जो अंदर रहता है। सपनों में आवाज़ दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाज़ा। और सुबह सुबह की बात है, जब सपने में वह देख रहा है उसे ऐसा लगता है कि चिड़िया अंदर आ गई है और आवाज़ दे रही है, सुबह सुबह उस आईने पर खटखट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वह उसे दरवाज़ा खटखटाकर जगाना चाहती है। किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया, और उसने सपने में देखा कि इस बार जो चिड़िया है वो बाहर ही बाहर दाना चुगकर वापस नहीं गई है, बल्कि वह अंदर आई है। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। अब उसने देखा कि जब चिड़िया सुबह होती है तो सुबह के समय में चिड़िया आती है, उस कांच आईने पर अपने प्रतिबिंब को चिड़िया देखती है, अपने आप को देख के बड़ी खुश होती है, अपने आप को निहारती है, अपने आप का श्रृंगार करती है, अपने आप को सजाती है और चहल पहल उस कमरे में करती है। तब ऐसा लगता है कि मेरे घर में मैं ही अकेला नहीं बल्कि कोई और भी सदस्य है जो इस घर में रहता है। इस प्रकार मेरा घर का अकेलापन अब दूर हो गया था और धीरे धीरे मेरा घर फिर से घर बन रहा था, अर्थात मेरा अकेलापन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किस प्रकार पक्षियों का सहारा लिया, आईने का सहारा लिया और किस प्रकार यहाँ पे अपने अकेलेपन को दूर किया और अपने इस अकेले एकाकी जीवन को उन्होंने फिर से खुशहाल जीवन में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास किया। यहाँ पे पक्षियों के प्रति प्रेम और सपनों में ही फिर से घर को घर बनाना, ये कवि की कल्पना यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।